बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की नई हुकूमत के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद मंजर आम पर आ चुके हैं। मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद की काबुल के सदारती महल से तस्वीरें सामने आई हैं जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की नई हुकूमत बनी है। 33 रुकनी काबीना है, उसकी सरबराही उसके जो रईसुल वज़रा हैं वो मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद हैं। उनकी तस्वीरें और उनके इजलास की तस्वीरें वायरल हुई हैं। बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर काबुल में आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि कतर के वज़ीर ख़ारजा हाई लेवल डेलीगेशन के हमरा अफगानिस्तान के काबुल के अंदर पहुँचे हैं, जहाँ उनका तालिबान की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। और फिर कतर के वज़ीर ख़ारजा अब्दुर्रहमान अस्सानी जो कतर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनकी मुलाकात हुई है। तालिबान के वज़ीर आज़म अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद से और अफगानिस्तान के काबुल के सदारती महल के अंदर ये मुलाकात हुई है। वो जगह जहाँ पर अशरफ गनी बैठकर अमरीकियों के साथ मुलाकातें किया करता था और जहाँ पर बैठकर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की मंजूरी दी जाती थी, और वो जगह जहाँ पर हामिद करज़ई और उसके साथी बैठकर तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए अमरीकियों को मशवरा दिया करते थे, आज वही जगह अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन के पास है, अफ़गान तालिबान की हुकूमत के पास है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद को आज काबुल के सदारती महल पर उसी कुर्सी पर बराजमान देखा गया है जिस पर अशरफ गनी बैठकर फ़िरौनी लहजे में बात किया करता था और यह कहता था कि हम एक भी तालिब को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, 6 महीने के अंदर तालिबान का ख़ात्मा कर देंगे। लेकिन मेरे अल्लाह का फ़ैसला ये है कि ज़ालिमों का साथी भी ज़ालिम होता है और जो बैरूनी एजेंटों के लिए एजेंटी करे उसका अंजाम इबरतनाक होता है। तारीख़ के अंदर अशरफ गनी को हमेशा लानतें मिलती रहेंगी। तारीख़ के अंदर हमेशा सुनहरी हरूफ में मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह और उनके साथियों को लिखा जाता रहेगा। नाज़रीन काम तालिबान के जो वज़ीर आज़म हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद, बुनियादी तौर पर ये मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के करीबी साथी हैं और ये उनके पहले दौरे हुकूमत के अंदर नायब वज़ीर ख़ारजा भी रहे और इसी तरह से दीगर जो अफ़गानिस्तान के सूबे हैं वहाँ के ये ऑफिशियल भी रहे हैं। तो अफगानिस्तान के मौजूदा तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा के करीबी साथी हैं और इन्होंने कामयाबी से मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जो इससे पहले तालिबान की हुकूमत थी उसमें ताल्लुकात बनाने में रोल प्ले किया था और अब भी ये बेहतरीन तजर्बा रखते हैं हुकूमत का, इस वजह से इनको वज़ीर आज़म बनाया गया है। नाज़रीन काम कतर के वज़ीर ख़ारजा अब्दुर्रहमान अस्सानी जो अफ़गानिस्तान के विज़िट पर आए हैं, ये पहले वज़ीर ख़ारजा हैं किसी भी मुल्क के जिन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफ़गानिस्तान का विज़िट किया है। अब्दुर्रहमान अस्सानी जो कतर के वज़ीर ख़ारजा हैं वो इससे पहले मुख्तलिफ मुल्कों के विज़िट पर गए थे, जिसमें पाकिस्तान शामिल है और इसके अलावा तुर्की शामिल है, रशिया शामिल है और कुछ दीगर ममालिक हैं। बुनियादी तौर पर नाज़रीन काम जो कतर है ये अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत के साथ बेहतरीन और शानदार किरदार अदा कर रहा है। आलमी सतह पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए 2 मुल्क हैं जो बेहतरीन और शानदार रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे कोई माने या ना माने। लेकिन नाज़रीन काम हकीकत यह है कि 2 मुल्क ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के लिए और अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के दुनिया के साथ राबते के लिए और दुनिया के अंदर ख़ित्ते के अंदर अमन के लिए बेहतरीन और शानदार रोल प्ले कर रहे हैं। एक कतर है और दूसरा पाकिस्तान है। नाज़रीन काम कतर के वज़ीर ख़ारजा अब्दुर्रहमान अस्सानी, इनके साथ इससे पहले कई ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने कतर के अंदर मुलाकातें भी की हैं, राबते भी किए हैं। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन, अमरीका के डिफेंस मिनिस्टर जनरल ऑस्टन, ये दोनों कतर के विज़िट पर आए थे। अमरीकी हुकूमत का पैगाम इन्होंने कतर को पहुँचाया था। बुनियादी तौर पर जो आज जो कतर के वज़ीर ख़ारजा हाई लेवल डेलीगेशन के हमरा अफ़गानिस्तान आए हैं, इसमें मुख्तलिफ मालिक के जो कंसर्न्स हैं, मुख्तलिफ मालिक के जो ख़दशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनका जहन है
वो तालिबान के सामने रखा गया है। कतर ने रशिया को भी यकीन दहानी कराई है। सरगेई लारोफ जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे कतर के वज़ीर ख़ारजा की कल मुलाकात हुई है। इसी तरह से जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं तशाउश ओगलो, उनके साथ भी मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी की मुलाकात हुई है। और इसी तरह से नासिर काम इनकी मुलाकात वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा जिनका नाम अब्दुल हई अल-लहयान गालिबन उनका नाम है, उनके साथ भी इनकी मुलाकात हुई थी। वो ईरान का विज़िट, ईरान का जो वफ़द था वो कतर आया था। तालिबान की नई हुकूमत की गारंटी और ज़मानत कतर और पाकिस्तान दे रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी गुज़श्ता दिनों सेंट्रल एशिया की रियासतों के विज़िट पर गए, जिसमें ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ईरान शामिल है। और इसके अलावा पाकिस्तान के विज़िट पर दुनिया के 5 या 6 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा आ चुके हैं, जिसमें बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब भी हैं। और इसके अलावा स्पेन के वज़ीर ख़ारजा आए, नीदरलैंड की खातून वज़ीर ख़ारजा आई, जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा आए। तो पाकिस्तान शानदार रोल प्ले कर रहा है, कतर भी शानदार रोल प्ले कर रहा है। आज जो कतर के वज़ीर ख़ारजा हाई लेवल डेलीगेशन के हमरा आए, तो इनका इस्तकबाल जो तालिबान की जानब से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी, जो वज़ीर आज़म दोम हैं, उन्होंने इस्तकबाल किया सदारती महल के अंदर। फिर इनकी मुलाकात मुल्ला मोहम्मद हसन अखून जो तालिबान के वज़ीर आज़म हैं उनसे करवाई गई और वफ़द की सतह पर मुलाकात हुई। इस वफ़द के जो सतह पर मुलाकात है, तालिबान के मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी, तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मौलवी अमीर खान मुत्तकी, मौलवी अनस हक्कानी और दीगर हजरात भी इसके अंदर शामिल थे। तो आज की ये मुलाकात इस बात की अलामत है कि अफ़गानिस्तान बदल चुका है। अफ़गानिस्तान के अंदर नई हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है। तालिबान की इस्लामी इमारत काबुल के सदारती महल से हुकूमत कर रही है। तालिबान की नई हुकूमत दुनिया के साथ राबते जारी रखे हुए है। अपने दरवाजे तालिबान ने दुनिया के लिए खोल दिए हैं और दुनिया भी तालिबान की मदद के लिए अफ़गानिस्तान की तरफ लपक रही है और दुनिया तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए राबते कर रही है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान, कतर, ये दोनों ममालिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को गारंटी और ज़मानत दे चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत दुनिया के साथ चलना चाहती है। दुनिया को चाहिए तालिबान के साथ चले, नई हुकूमत के साथ चले, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो लाखों लोग बेरोज़गार हैं, गुर्बत का शिकार हैं, जंग का शिकार हैं, उनको मज़ीद मसाइल का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन काम, दुश्मन चाहे जितनी मर्जी साजिशें कर लें, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेने वाली और अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करने वाली और दुनिया की वाहिद इस्लामी रियासत, या आप कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर वाहिद ऐसी रियासत जहाँ पर मुकम्मल इस्लामी निज़ाम है, उसकी हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है और दुनिया उनको तस्लीम कर रही है। तो बहरहाल नाज़रीन काम, आज का ये विज़िट शानदार रहा है। तालिबान पुरजोश हैं कि कतर और दीगर ममालिक अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। कतर इससे पहले कई जहाज़ों को भेज कर जो तालिबान के लिए, जो अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए ग़िज़ाई जो मवाद की ज़रूरत थी और इसी तरह से अद्वियात की ज़रूरत थी, वो पहुँचा चुका है। बल्कि कतर का एक शानदार रोल ये भी रहा है कि कतर ने काबुल एयरपोर्ट की मेंटेनेंस करके, अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को ख़राब कर दिया था, जाते जाते बदमाशी की थी, हर चीज़ तोड़ दी थी, ख़राब कर दी थी, लेकिन कतर ने उसको मेंटेन किया, उसको मुरम्मत किया और अब कतर की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। कल पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद से काबुल के लिए परवाज़ें शुरू हो रही हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, और इसी तरह से दोहा से काबुल के लिए भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं। तो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट तुर्की, जो कतर की टेक्निकल टीम है वो चला रही है, लेकिन तुर्की के साथ भी कतर के और तालिबान के राब्ते जारी हैं। तो जो तुर्की की टीम है वो भी काबुल एयरपोर्ट आएगी और टेक्निकल मुआवनत तालिबान की हुकूमत को फराहम करेगी। तो इससे नाज़रीन काम एक अच्छी उम्मीद पैदा हुई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ 20 सालों से मुसलमानों का खून बहाया जा रहा था, वहाँ पर खून रेज़ी बंद हुई है, अमन आया है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को 25-26 दिन हुए हैं। इन 25-26 दिनों के अंदर ना तो कोई आम शहरी शहीद हुए है, ना ही कोई खून रेज़ी हुई है, ना ही कोई धमाका हुआ है और ना ही किसी तरह की बदअमनी हुई है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर अल्लाह ताला के फजल व करम से मुकम्मल तौर पर अमन आ चुका है। लोग पुरुमीद हैं और लोगों को तालिबान की हुकूमत से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं और तालिबान भी लोगों की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए रोल प्ले कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम, एक ख़बर ये
भी आ रही है कि कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने अब्दुल्ला से और हामिद करज़ई से भी मुलाकात की है। आप जानते हैं तालिबान ने अब्दुल्ला को, हामिद करज़ई को और दीगर लोगों को माफ़ी दे रखी है। ये काबुल के अंदर मौजूद हैं और तालिबान ने इन्हें समझाया था कि इनका भी एतमाद शामिल होना चाहिए ताकि अफगानिस्तान के अंदर खून रेज़ी ना हो। तो बहरहाल तालिबान की वुसअत ज़रफ़ी है और उन्होंने अपने सीनों को वसी कर रखा है कि कतर के वज़ीर ख़ारजा और दीगर लोगों से हामिद करज़ई और अब्दुल्ला को मुलाकातें करने की इजाज़त दी जा रही है। जबकि हामिद करज़ई का जो दौर था उस दौर में अमेरिका के साथ मिलकर हामिद करज़ई की हुकूमत ने तालिबान को इतना परेशान किया कि वो अपने घर वालों के जनाजे तक नहीं पढ़ सकते थे। चे जाए कि वो अपने घरों के अंदर पुरअमन तरीके से रहें और उनसे दुनिया राबते रखें। और यही कुछ अशरफ गनी बदमाश ने भी अपने दौर में किया हुआ था कि एक भी तालिबान का लीडर मंज़िल-ए-आम पर नहीं आ सकता था। क्योंकि ये लोग तालिबान के दुश्मन थे। लेकिन तालिबान के रवैयों को, तालिबान के जो सलूक है अपने मुखालिफिन के साथ है कि उन्हें माफ़ियाँ दी हैं, उनको कत्ल नहीं किया, उनको सज़ाएँ नहीं दी, ये दुनिया देख रही है और तारीख़ के अंदर ये सुनहरी हरूफ में तालिबान का किरदार लिखा जाएगा। और यही फ़तह मक्का के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना था और यही सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का तर्ज़ अमल था। तो इसलिए आज तालिबान की हुकूमत दुनिया के अंदर कामयाब हो रही है तो इस्लाम की वजह से, इस्लामी तालीमात की वजह से हो रही है। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट के जरिए से लाजमी दिया करें और साथ साथ आपको इस वीडियो के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा होगा। व्हाट्सएप के जरिए से आप हमें अपनी राय पहुंचा सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैसेज किया कीजिए ताकि कॉल्स की शक्ल में जो मुश्किलात हैं, कॉल्स की शक्ल में मुश्किलात होती हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज के जरिए से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग इस्लामी तालीमात से आगाह हो सकें और लोग मुसलमानों के अहवाल से बाखबर रहें। और साथ साथ हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लीजिए। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।